दरअसल लोगों को सब कुछ उनका मनचाहा ही मिल रहा है, परंतु सही चाह की जागरूकता लोगों में नहीं है, क्योंकि लोग सोए हुए हैं। हम सोचते कुछ हैं, समझते कुछ है, चाहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। और ये जो सोचने, समझने, चाहने और करने में इतना भेद है ना, और चाहने और मिलने का जो फासला है, बस उसी के कारण हमने भ्रम पाल रखा है कि यहाँ मनचाहा कुछ भी नहीं हो रहा। कल्प वृक्ष के बारे में आप सभी ने सुन रखा होगा। वो एक ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर जो भी मांगा जाए ईश्वर वो हमें दे देते हैं। एक बार एक व्यक्ति घने जंगल में जा रहा था कहीं, उसको वो रास्ते में थक जाता है। अब वो एक घने वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगता है। अब वो कल्प वृक्ष था, लेकिन उस व्यक्ति को ये पहचान नहीं थी कि ये कल्प वृक्ष है। अब वो व्यक्ति क्योंकि थक गया था बहुत ज्यादा और उसे भूख भी लगी थी, तो वो अपने मन में सोचता है कि काश यहाँ भोजन मिल जाता तो कितना अच्छा होता। उसके सोचने भर से ही दो लड़कियां भोजन के थाल लेकर प्रस्तुत हो जाती हैं। वो व्यक्ति भोजन कर लेता है। अब वो फिर सोचता है कि जल और मिल जाता तो कितना अच्छा होता। उसको जल भी प्रस्तुत कर दिया जाता है। वो जल पी लेता है। अब क्योंकि उसकी तृप्ति हो चुकी थी, और जो मनुष्य का मन है ना, वो कुछ भी सोच सकता है, मतलब वो नकारात्मक चीजें बहुत ज्यादा सोचता है। तो उसके मन में एकदम से विचार आया। पहले वो थकान के कारण सिर्फ वो सोच रहा था जो उसको सबसे ज्यादा जरूरी था, लेकिन अब उसका पेट भर गया है तो अब उसका दिमाग ज्यादा दौड़ने लगा है। तो वो सोचता है कि इतने घने जंगल में मैं यहाँ अकेला हूँ, इस घने से पेड़ के नीचे, अगर यहाँ भूत प्रेत आ गए तो। उसके सोचने भर की देरी थी और वहां सच में भूत प्रेत आकर प्रकट हो गए और वो डर के मारे वो व्यक्ति मर गया। तो ये कहानी ये बताती है कि मनुष्य होश में रहकर सोचे, समझे, चाहे तो उसे मिलने वाली कोई भी वस्तु नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बाकी तो बेहोश व्यक्ति को कल्प वृक्ष भी मिल जाए तो भी वो व्यक्ति मौत को ही चुनेगा। तो इसलिए कुछ भी सोचना, समझना, मांगना, चाहना, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। अपनी सोच को सही रखिए तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा और आप जो चाहेंगे वो आप पा सकेंगे।